हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास सीरीज में मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सब्सटेंसेस का सेकंड पार्ट में हम कुछ और एमसीक्यूज डिफरेंट मटेरियल से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कौन से हैं इस वाले टॉपिक में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूक ग्लास कंटेन्स सीईओ which makes glass strong, makes glass unbreakable, cuts the UV eyes, all of the above। जो क्रूक्स ग्लास होता है उसमें सेरियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ही मिल जाता है कि जो क्रूक्स ग्लास है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो देखिए मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ग्लास क्या होते हैं, कैल्शियम और जो है वो सिलिकेट्स होते हैं या फिर सोडियम सिलिकेट्स होते हैं। तो लेकिन यानी ऑक्साइड्स तो वहाँ पर उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट ही होता है, लेकिन फिर भी अलग अलग मेटल ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ग्लास के जो है प्रॉपर्टीज़ वो चेंज हो जाती है। जैसे सीरियम ऑक्साइड की वजह से क्रूक्स ग्लास में क्या प्रॉपर्टी आती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर सी, इट कट्स ऑफ यूवी रेडिएशन। तो यदि हम इसको दूसरी तरह से पूछें कि यूवी रेज कैन बी चेक्ड बाय, तो कैसे चेक की जा सकती है, क्रूक्स ग्लास से चेक की जा सकती है। तो यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए हमें हेल्प करता है क्रूक्स ग्लास। तो दो क्वेश्चन हमें क्रूक ग्लास से मिलेंगे, सीरियम ऑक्साइड और यूवी रेडिएशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट एज अ फंगीसाइड इन इंक। तो बच्चों जानते हैं आप कि इंक जो होता है उसके अंदर जो है वो एक मिक्सचर ऑफ केमिकल होता है और उसके अंदर कुछ फंगिसाइड जो मिलाए जाते हैं। फंगिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स विच प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ फंगस, जो फंगाई की ग्रोथ को क्या करे, प्रिवेंट करे, ऐसे केमिकल्स को हम फंगिसाइड कहते हैं। ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा सी ऑप्शन, कार्बोनिक एसिड और कार्बोलिक एसिड दोनों ही फंगिसाइड की तरह काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनिलिन इंक। जो सामान्य इंक होती है उसके मैन्युफैक्चर में कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, ईओसिन, ग्लिसरॉल, FeSO4, फिनॉल, ईओसिन, अल्कोहल, टेनिक एसिड, फिनॉल, ईओसिन, ग्लिसरीन, कार्बोलिक एसिड एंड फिनॉल। तो जो ऑप्शन सी है आपका, वो ऑप्शन सी आपका सही है। एनिलिन इंक को बनाने के लिए इन जो है रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, which gives blue color in ink। ऑप्शन है आपके टैनिक एसिड एंड FeSO4, नेफ्थलीन, ब्लैक। तो बच्चों FeSO4 तो देगा ही क्या, ब्लू कलर देगा, ठीक है, और नेफ्थलीन ब्लैक भी क्या देगा, ये जो है ब्लैक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ब्लैक। तो ऑप्शन आएगा आपका बोथ ए एंड बी, बोथ गिव ब्लू कलर टू द इंक। नेक्स्ट है, मोटार इज अ मिक्सचर। तो बहुत लर्निंग वाला पार्ट है। मोटार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड। प्रेजेंस ऑफ जिप्सम इन सीमेंट गिव्स। तो बच्चों जिप्सम जो है, जिसका कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, CaSO4.2H2O, उसको मिलाया जाता है क्लिंकर में सीमेंट के साथ में। तो ये सीमेंट के साथ में मिक्स किया जाता है, उसका रीज़न क्या है, उसके है ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सेटलिंग टाइम लो करना, सेटलिंग टाइम हाई, हार्डनेस या सॉफ्टनेस के लिए। तो यहाँ पर जब यदि हम जिप्सम मिला देते हैं सीमेंट में, तो उसका सेटलिंग टाइम क्या हो जाता है, लो हो जाता है, यानी वो धीरे धीरे जो है हार्ड होता है। हार्ड जैसे ही हम उसमें वाटर डालते हैं, वो हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है और वहाँ पर जो है वो एक मिक्सचर हमें मिलता है, सॉफ्ट मिक्सचर। फिर धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम सेटलिंग बोलते हैं। तो यदि हम सीमेंट में जिप्सम मिला देते हैं तो वो सीमेंट जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, सेट होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा उसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो सेटलिंग टाइम को लो करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
which is correct about cement? Gypsum is added to regulate settling time of cement, तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये भी करेक्ट है. वाइट सीमेंट डज नॉट कंटेन आयरन, तो देखिए वाइट सीमेंट जो होता है उसमें आयरन नहीं होता है, उसमें सिलिका का अमाउंट भी, सिलिका यानी SiO2 भी क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है. ठीक है. लाइम इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइट सीमेंट. ठीक है, लाइम जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सीमेंट का. लाइम का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, CaO होता है, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं. ठीक है, और डी ऑप्शन आपको दिया है ऑल द अबव आर करेक्ट. तो बेसिकली जो डी ऑप्शन है आपका वो राइट होगा. सारे ही पॉइंट्स इसके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये आपको एक मैच द कॉलम दिया हुआ है. इसमें कंपाउंड्स दिए हुए हैं और कंपाउंड्स के यूजेस दिए हुए हैं. ठीक है, तो सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है गन पाउडर में. पोटेशियम सल्फेट यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र के फॉर्म में. पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं सॉफ्ट सोप. और कैल्शियम ऑक्साइड अभी आपको मैंने डिस्कस किया था कि कैल्शियम सिलिकेट या सोडियम सिलिकेट्स जो होते हैं वो ग्लास बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है ग्लास के अंदर. तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो राइट ऑप्शन बनेगा हमारा ए ऑप्शन. तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं अपने इन वीडियोस में, इन्हें आप पढ़िए और इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय.